A very good morning. Today I will discuss the numerical related to the centroid. एंड इन दिस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि एक आई सेक्शन है. इस आई सेक्शन में आपको सेंट्रॉइड निकालना है. ठीक है. इन दिस क्वेश्चंस 2.5 सेंटीमीटर is the vertical height for the segment A is given over here, and the 15 centimeter distance is given over here for the region, for the same region. Okay, now see here, यहाँ पे फिर ये 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया. देन इसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया. ये सारे इसकी वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पे. फाइनली इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है, if you have to calculate the value of centroid, and if that part or that section is made by using two or more than two sections, it means कि you have to find out this centroid separately one by one for the section 1 as well as section 2. Now यहाँ पे रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, यहाँ पे 3 रेक्टेंगल है. और आपको पता है कि इस फिगर में आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल सकती है. ठीक है. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही आपका सेंट्रॉइड जो है वो लाई करता है. ठीक है. तो आपको सेंट्रॉइड निकालना कैसे पता है. तुमको एरिया का 2 बार मोमेंट लेना होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट. तो आप वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है. अभी फ़िलहाल सेंट्रॉइड निकालना है. तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे. किसका? प्रोडक्ट का, एरिया एज वेल डिस्टेंस, और उसको क्या डिवाइड कर देंगे, एरिया से. ठीक. यहाँ पे आई सेक्शन में सबसे पहले हम रेक्टेंगल 1 के लिए जाते हैं. ये रेक्टेंगल 1 हो गया. ये तुम्हारा आ गया रेक्टेंगल 2, और ये क्या हो गया, रेक्टेंगल 3. तो 3 रेक्टेंगल हो गए. अब पहला रेक्टेंगल 1 के लिए हम देखते हैं इसका एरिया अगर निकालना चाहें रेक्टेंगल 1 के लिए, तो इस रेक्टेंगल 1 के लिए एरिया कैसे निकलेगा. ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा. इस क्वेश्चन में सेंट्रॉइड निकालना है. आई सेक्शन है, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3. तो हमको ये पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे एग्जिस्ट करेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3. रेक्टेंगल 1 के लिए सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल 1 का एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ए इक्वल टू 15 इंटू 2.5. ठीक. देन 15 इंटू 2.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक. ये रीजन 1 के लिए एरिया आ गया. फिर वाई एक्सिस पे उसकी सेंट्रॉइड की पोजीशन हमको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का वाई एक्सिस पे जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके जस्ट हाफ के बराबर होता है, 2.5/2. और इसका रेफरेंस एक्सिस हम कैसे मानेंगे हम, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हुए जो कि एच एक्सिस का कहाँ पे होगा, एकदम लोअर एस पे, यहाँ पे नीचे. ठीक. यहाँ से अब रेक्टेंगल 1 का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, ऊपर 2.5/2 था. 2.5/2 प्लस 2.5 और प्लस दिस डिस्टेंस. तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक y1 की वैल्यू 26.25 सेंटीमीटर. तो रेक्टेंगल 1 के लिए जो सेंट्रॉइड आया उसका जो पोजीशन है वो 0,26.25 ये आ गया. ठीक. और एरिया कितना आ गया, एरिया 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आई सेक्शन के दूसरे सेगमेंट में जाते हैं हम, सेक्शन नंबर 2. तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा.
और इसका कुछ ना कुछ सेंट्रॉयड होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस रीजन नंबर 2, रेक्टेंगल नंबर 2 का जो सेंट्रॉयड होगा उसका एरिया कितना, उसके लिए एरिया कितना आता है। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 2.5 दैट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और V2 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 20/2 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ओके, देन रेक्टेंगल 3 का भी सेम ऐसे ही होगा। तो रेक्टेंगल 3 के लिए आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल 3 के लिए लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये 30 है। अब 30 सेंटीमीटर और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया रेक्टेंगल 3 के लिए कितना हो गया, जो A3 हम निकालेंगे 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको A3 मिल गया और Y3 की वैल्यू 5/2 सेंट्रॉयड 2.5 मिल गया। तो अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रॉयड का जो फार्मूला होता है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसके उसी पे लाई करेगा सेंट्रॉयड, और y बार की वैल्यू जो होगी y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपको फाइनली जो है सेंट्रॉयड मिल जाएगा दैट इज 8.88 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस आई सेक्शन का जो सेंट्रॉयड होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से 8.8 सेंटीमीटर, और चूँकि वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हमने एक आई सेक्शन का सेंट्रॉयड कैलकुलेट। हेलो, द नेक्स्ट प्रॉब्लम यू कैन सी, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक आई सेक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, इस आई सेक्शन में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा है तो सेंट्रॉयड भी इसको बोल सकते हो क्योंकि ये होमोजीनियस मटेरियल लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इस तरीके का तुम कर चुके हो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका सेंट्रॉयड, इस सेगमेंट का सेंट्रॉयड, इसका सेंट्रॉयड, इसका सेंट्रॉयड अलग अलग निकाल लोगे। जब दोनों का, तीनों का सेंट्रॉयड की वैल्यू तुम्हें, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, तो y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन ये है, एल सेक्शन है, ठीक? अब इस एल सेक्शन में, इस एल सेक्शन का आपको सेंट्रॉयड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एल सेक्शन का सेंट्रॉयड कैलकुलेट करना है, तो इस एल सेक्शन में आपको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल, ये वाला रीजन है, रीजन 1 जो कि एक रेक्टेंगल बना रहा है, और दूसरा रीजन ये वाला है जो कि दूसरा रेक्टेंगल बना रहा है। कुल मिला के रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 ये दोनों मिलके इस एल शेप को बना रहे हैं। ये एल शेप को यहाँ पे बना रहे हैं इस तरीके से। अब इस एल शेप का हमको सेंट्रॉयड निकालना है। तो सबसे पहले सेंट्रॉयड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, और सेंट्रॉयड निकालने के लिए हमको सेगमेंट का एरिया चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, और रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो हमको ऑलरेडी पता ही है, ठीक। तो इस बॉडी का सेंट्रॉयड हमको निकालना है, तो हमें दो रीजन है, रीजन 1 और रीजन 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रीजन 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, इस वाले रेंज के लिए, 1 वाले के लिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल 1 के लिए जब हम
एरिया और सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 mm यहाँ पे दिख रहा है तुमको डायमेंशन है, ये 100 mm डायमेंशन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 के लिए एरिया क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू 100 इंटू 20 एंड फर्दर इट बिकम्स 2000 mm²। तो इस रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना होगा? 2000 mm²। अब इस रेक्टेंगल 1 का जो सेंट्रॉइड होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? सबसे पहले ये बताइए, ये जो एल शेप है ये सिमेट्रिकल सेक्शन है या अनसिमेट्रिकल सेक्शन है? अगर हम बात करें इस सेक्शन की बात करें तो कहीं से कट करो, कहीं से भी ये सिमेट्रिकल सेक्शन की तरह बिहेव करेगा? नहीं। सिमेट्रिकल सेक्शन तब बिहेव करता है जब एक इस तरीके से भी यहाँ पे एल, इधर भी एक एल होता तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रा कर देंगे, सिमेट्रिकल सेक्शन हो जाता। अब ये अनसिमेट्रिकल है। नाउ if any unsymmetrical section is given in your question, then it means when you will calculate the value of centroid, then in your calculation the value of x1 as well as the value of y1 both will be non-zero. So सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन 1 के लिए, ठीक है, रेक्टेंगल 1 के लिए। रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल 1 का एरिया निकाल लो। रेक्टेंगल 1 का एरिया निकाल लिया हमने 100 इंटू 20, कितना हो गया? 2000 mm²। फिर अब इसका सेंट्रॉइड, एक रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? अगर कोई रेक्टेंगल है इस तरीके से, इसकी डायमेंशन अगर l है, ठीक, और ये डायमेंशन क्या है? स्मॉल b है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा इसके जस्ट सेंटर पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? l/2, b/2, ये सेंट्रॉइड होगा। इज इट क्लियर? l/2, b/2। तो फिर यहाँ पे हमें रेक्टेंगल 1 का जो एक्स सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट मिला वो 10 mm मिला, और सेंट्रॉइड का जो वाई कोऑर्डिनेट मिला वो कितना मिला? 50 mm। अब रेक्टेंगल 2 पे आते हैं। रेक्टेंगल 2 का देखते हैं एरिया कितना है। तो रेक्टेंगल 2 का जब एरिया निकालोगे तो इसकी लेंथ जो होगी ये पूरी तो 80 mm है नहीं, पूरी 80 mm नहीं है, तो ये वाली अगर 20 हम हटा दें तो इसकी लेंथ हमको पता चल जाएगी। तो 80 माइनस 20 कितनी हो जाएगी? 60। तो नीचे वाले रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 60 mm हो गया, और हाइट कितनी हो गई? 20। हाइट कितनी हो गई? 20। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल नंबर 2 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल नंबर 2 ये हो जाएगा 1200 mm²। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 की वैल्यू मतलब सेंट्रॉइड। रेक्टेंगल नंबर 2 का जो सेंट्रॉइड निकालेंगे उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है देख लेते हैं। x1 ये कितना है? 80 80/2 80/2 कितना हो जाएगा? 20 + 60/2, ठीक, 20 + 60/2। 80/2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको इतने का ही जो है सेंट्रॉइड निकालना है, तो ये 60/2 हो जाएगा। लेकिन जब हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करते हैं तो रेफरेंस एक्सिस जो है हमेशा एंड से ड्रा करते हैं जहाँ फिगर टर्मिनेट होता है, यहाँ से हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू लेंगे, जब यहाँ से हम वैल्यू लेंगे तो यहाँ से वैल्यू लेंगे तो ये वाला तो 20 ही रहेगा, ठीक, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो सेंट्रॉइड वाला, तो 60/2। तो
तो 60/2 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 20 मतलब कितना हो गया 50, ठीक 50। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 50 mm। y2 की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल के वर्टिकल ये जो रेक्टेंगल नंबर 2 है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 20 है। 20/2 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, तो वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी 10 mm। अब हमारे पास रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 दोनों का कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का हमको पता है, ठीक। अब हमारे पास A1 A2 अलग अलग रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया हमको पता है, ठीक। और रीजन 1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 ये सेंट्रॉइड पता है रीजन R1 का, और x2 y2 ये सेंट्रॉइड पता है रीजन R2 का। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल एल सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पे लोकेट होगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि ओवरऑल एल सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कहाँ पे लोकेट होगा, वो एक्स बार और वाई बार पे लोकेट होगा, ठीक। अब हमें फार्मूला बहुत अच्छे से पता है कि एक्स बार की बात करें, एक्स बार, तो एक्स बार के लिए हम फार्मूला लगा देंगे A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। यहाँ से एक्स बार निकल जाएगा। और वाई बार के लिए A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। ये फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से वाई बार निकल जाएगा। तो हम यही कुछ चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक्स बार के लिए फार्मूला लिखते हैं, ठीक। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे A1 की जगह 2000, A1 की वैल्यू 2000 रखा हमने, x1 की वैल्यू 10 रखा, फिर A2 की वैल्यू 1200 और x2 की वैल्यू 50 रखी, ठीक। और दोनों एरिया को जोड़ के डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया 25 mm। एक्स बार हमको 25 mm मिल गया। और यही इसी तरीके से सेम प्रोसीजर वाई बार के लिए करेंगे। A1 की वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू रखेंगे, देन A2 की y2 की फिर जोड़ देंगे, ठीक। और फिर एरिया का सम करके उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमको फिर सेंट्रॉइड जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 25, 35। तो मतलब इस एल सेक्शन के लिए हमको जो सेंट्रॉइड मिला वो 25, 35 mm पे मिलेगा। 25, 35 mm पे इसका सेंट्रॉइड हमको मिलेगा, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। Okay, now see this question. A body consists of a right circular solid cone of height 40 mm and radius 30 mm placed on a solid hemisphere of radius 30 mm of the same material. Find the position of center of gravity of the body. अब ये जैसे ऑब्जेक्ट देख रहे हो, एक राइट सर्कुलर कोन है, उस पर क्या है सेमी हेमीस्फेयर, एक सॉलिड हेमीस्फेयर रखा हुआ, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन पे सॉलिड हेमीस्फेयर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन है और सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड सेमी हेमीस्फेयर, ठीक, ये रखा हुआ है। अब इसका हमको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है।
सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए ये पता चल गया कि एक ऊपर एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा, नीचे हेमिस्फीयर सेमी हेमिस्फीयर जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, सॉलिड हेमिस्फीयर। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई/3 r³। तो इससे हम वॉल्यूम निकालेंगे V1, और इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है एक्चुअली में 5r/8। ये फार्मूला होता है 5r/8, ये फार्मूला हमने लगा दिया। फिर इसी तरीके से राइट सर्कुलर कोन के लिए राइट सर्कुलर कोन के लिए वॉल्यूम π/3 r²h π/3 r² रखा, तो 12,000 पाई mm³। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 + 40π/4, 30 + 40π/4 राइट सर्कुलर के लिए। 30 तो ये हो गया, क्योंकि हम हमेशा सेंट्रॉइड कैसे कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये टोटल जो फिगर है वो नीचे पे एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस यहाँ रखेंगे, और ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ये बीच वाले पार्ट को जहाँ से जो लाइन आदि करेगी उसको वाई एक्सिस पे हम रेफरेंस एक्सिस मानेंगे। तो ये तो 30 रहेगा ये, और प्लस ऊपर इस कोन का इस वाले सेगमेंट का सेंट्रॉइड का होगा वो ऐड हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, 30 + 40π/4 40/4 कर दिया। अब सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम सेंट्रॉइड यहाँ पे निकाल लेंगे, वाई बार V1 YN + V2 Y2 अपन V1 + V2। तो हमने एक फार्मूला रखा, 27.3 mm हमको वैल्यू मिल गई। ठीक, और चूँकि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी है तो एक्स एक्सिस 0 ही होगा। तो सेंट्रॉइड की हमको वैल्यू क्या मिल गई, x बार y बार की वैल्यू जो मिल गई, क्या मिल गई 0,27.3। Now see this question. The next question है, square hole is punched out of circular lamina, the diagonal of the square being the radius of the circle as shown in figure 6.22. Find the center of gravity of remainder if r is the radius of the circle. मेन सर्कल का एरिया निकाल लो, a = πr², x1 = r। उसके बाद कट आउट स्क्वायर, और जो उसका स्क्वायर कट किया गया उसका एरिया निकाल लो, तो ये आ जाएगा। सेंट्रॉइड ये आ गया। ठीक, अब चूँकि आपको निकालना इस पूरे एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे जो फार्मूले में जो अरिथमेटिक जो हम निकालते थे मीन, तो उस केस में जहाँ जब प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो A1 x1 - A2 x2 ये वैल्यू रख दिया, और हमें आंसर मिल गया यहाँ से।